वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 1 मिनट साइकोलॉजी का पार्ट 2 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। आज के इस टॉपिक के अंदर हम लोग ब्रेन वॉशिंग की बाकी जो फॉर्म्स हैं और जो टैक्टिक्स हैं जो ब्रेन वॉशिंग करने वाले लोग यूज़ करते हैं उनको डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको वो यूज़ करके लोगों के जहनों के साथ खेलते हैं और फिर उनके साथ ऐसे खिलवाड़ करते हैं और उनके जहनों के अंदर ऐसी बातें डाल देते हैं जिससे इंसान को डिसीजन लेता है तो उसका अल्टीमेट नुकसान उस बंदे के होता है, लेकिन उसका जो कार्य फरमा पीछे बंदा होता है तो वो ब्रेन वॉशिंग करने वाला इंसान होता है। पिछली वीडियो का लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं और उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं कि ब्रेन वॉशिंग वाले लोग कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे इंसानों की जहनों के साथ खिलवाड़ करके उनसे वो काम करवाते हैं जिसका बंदे को खुद अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन अल्टीमेटली उसका नुकसान जो है वो उस काम करने वाले बंदे को भुगतना पड़ता है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। वैसे भी बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मेरा मकसद इन वीडियोज़ को मुफाद आमा के लिए बनाना है ताकि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हासिल हो सके। ब्रेन वॉशिंग करने वाले लोगों के हथकंडों की बात की जाए तो उनका एक हथकंडा ये भी होता है कि वो लोगों को फैंटेसीज़ की तरफ ले जाते हैं, मतलब लोगों को ख्यालात और तसव्वुरात की उस दुनिया में धकेल देते हैं कि जहाँ पर बंदे को हर चीज़ जो है वो खूबसूरत और सुहानी लगने लग जाती है। भले ही उस काम की जो वर्थ है वो इतनी ना ही हो, लेकिन जो ब्रेन वॉशिंग करने वाले लोग होते हैं वो आपके साथ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, इस तरह से बातें पेश करेंगे और ख्यालात के तसव्वुरात के एक ऐसे आपको महवर में लेकर चले जाएंगे कि आप तसव्वुरात के अंदर गुम हो जाएंगे और आप समझेंगे कि यार ये जो बंदा कह रहा है वाकई ये जो काम हमें कह रहा है इसकी आउटकम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है या बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी। इसकी एक बड़ी सादा सी मिसाल होती है कि जो ब्रेन वॉशिंग करके लोगों को टेररिज्म के लिए उकसाते हैं तो वो लोग भी इसी तरह के जो फैंटेसीज़ होती हैं, जो इनोसेंट लोग होते हैं उनके ज़हनों में घुसेड़ देते हैं और डाल देते हैं कि अगर आप ये काम करेंगे और तो आपको बड़ा ही कोई हेवन मिल जाएगी, जन्नत मिलेगी और जन्नत में आपको ये खूबियाँ, ये खूबसूरत तसव्वुरात ऐसे आपके ज़हन में डालेंगे जन्नत के बारे में, जो एक आम इंसान अपने तख़य्युलात में महसूस कर सकता है या उसकी जो साइकोलॉजिकल फीलिंग है, जो इमोशनल उसके न्यूरॉन्स हैं जिससे एक्टिवेट होते हैं, जो प्लेयर सीकिंग उसका एक एक्सपीरियंस फ़ील करता है। तो वो फैंटेसी एक जो होती है जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट कर रही होती है जिसकी वजह से हम बहुत सारे काम कर जाते हैं। तो ब्रेन वॉशिंग करने वाले लोग भी आप लोगों को फैंटेसीज़ में लेके जाएँगे, आपको ऐसे तसव्वुरात, ऐसे ख़यालात, ऐसी सुहानी बातें, ऐसे खूबसूरत आपको अपकमिंग टाइम में आउटकम बताएँगे। अगर आपको वो काम करने के लिए कहेंगे या कोई काम आपको करवाने के लिए कहेंगे तो आपको एक ऐसी फीलिंग्स के अंदर लेके जाएँगे जहाँ पर आप साइकोलॉजिकली मोटिवेट हो जाएँगे और आप कहेंगे यार ये काम तो बड़ा मज़े का है, बड़ा अच्छा होने वाला है। या आया कि अगर ये काम मुश्किल भी है तो लेकिन इसकी जो आउटकम है वो बड़ी को खूबसूरत और बड़ी को बेहतरीन होने वाली है। तो दैट्स व्हाई फिर अल्टीमेटली वो काम जो है ब्रेन वॉशिंग वाला बंदा आपसे करवा लेता है। ब्रेन वॉशिंग करने वाले बंदे की एक बड़ी खूबसूरत खूबी होती है जिसको आम तौर पर लोग बिल्कुल जज नहीं कर पाते, लेकिन उनके पास ये बहुत बड़ा गट होता है, ये बहुत बड़ी उनकी खूबी होती है और सलाहियत होती है कि उनके पास लफ्ज़ों का वो खूबसूरत हुनर होता है कि जिससे एक आम बंदा जो है लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है। ये अपनी बातों में इतने खुश अखलाक होते हैं, अपने किरदार से इतनी लोग इतना अच्छा इंप्रेशन बिल्ड करते हैं कि अगला बंदा इनकी बातों में आकर फ़ौरन ये महसूस कर लेता है कि इनकी जो बातें हैं बड़ी एक्सपीरियंस बेस्ड हैं, बड़ी इनकी जो बातें हैं इनके अंदर बड़ा सुलझाव है, बड़ी इनके अंदर एक गहरी बातें हैं और ये अपने बातों और अपने अल्फाजों में ऐसी चीज़ों की तशबीहात पेश करेंगे जिसको एक आम बंदा सुनकर कहेगा कि यार क्या बात है, ज़बरदस्त, ये जो बात की इस बंदे ने बड़ी बेहतरीन की है। और फिर उन बातों के अंदर लिपटी हुई ऐसी आपको शुगर कोटेड चीज़ें पेश करेंगे कि एक आम बंदा उनकी बातों में आकर वो काम कर जाएगा। इसकी बड़ी सादा सी एक आम सी मिसाल ये होती है कि जो ब्रेन वॉशिंग करने वाले लोग होते हैं वो जैसे कि मार्केटिंग में इस तरह के लोगों का अगर बहुत ज़्यादा कह लें कि स्कोप होता है कि ये लोग कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ सेल करनी हो तो इनके पास बड़ा खूबसूरत तरीकाकार होता है। उसके अलावा ये जितनी भी NGOs होती हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी खास प्रोपेगेंडा या एजेंडा के ऊपर काम कर रही होती हैं, तो उन्होंने इस तरह के लोगों को हायर किया होता है कि जो बड़ा खूबसूरत लिबादा ओढ़कर अपनी शख्सियत को ऐसे संवार कर खूबसूरत बनाकर लोगों के साथ इस तरह से बात करते हैं और इस तरह से ट्रीट करते हैं कि लोग कहते हैं कि यार ये बंदा तो बड़ा ही बेहतरीन आलिम दीन है, बड़ा अच्छा को मोटिवेशनल स्पीकर है या बड़ा ही काबिल बंदा है, तो यार इसकी बात को सुन के जो है ना बड़ा ही सरूर आता है, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन ये लोग आपको शुगर कोटेड बातें करेंगे, आपको लफ्ज़ों की ऐसे जाल के अंदर आपको घुसेड़ेंगे कि आप कहेंगे कि यार क्या बात है, इसकी बात मान लेने में ही हमारा अपना फ़ायदा है। तो ये इनकी खूबसूरत खूबी होती है जो कि आम बंदे को बिल्कुल पता नहीं चलती। और ये ब्रेन वॉशिंग वाले लोग जो होते हैं बड़ी बेहतरीन लफ्ज़ों को और बेहतरीन मिसालों के साथ, बड़ी बेहतरीन इनके पास एग्जाम्पल्स होती हैं और मोटिवेशन के इनके पास 101 हरबे होते हैं। तो ब्रेन वॉशिंग करने वाले लोगों के पास ये बड़ी ज़बरदस्त टैक्टिक्स होती है जिससे वो लोगों को बहुत जल्दी कन्विंस कर लेते हैं और लोगों को किसी काम के लिए आमादा कर लेते हैं। एक और बड़ी खूबसूरत खूबी जो ब्रेन वॉशिंग करने वाले लोगों के पास होती है, तो ये लोगों के जो गट्स होते हैं, जो एबिलिटीज़ होती हैं, वो अपनी जगह, लेकिन इन लोगों का जो लिबास और जो वज़ह होती है और वज़ा-क़ता जो इन्होंने अपनी बनाई होती है, वो बड़ी इन्फ्लुएंसिंग होती है और वो किसी भी कल्चर और किसी भी ख़ास सोसाइटी या उस तरह के लोगों के लिए जो फ़ेवरेट लोग होते हैं, उस तरह के लोगों का इनका लिबादा होता है। इसकी एक आम सी मिसाल इस तरह से है कि अगर कोई बंदा वो एक ऐसे सोशल सर्कस में रहता है कि जहाँ पर ज़्यादा एजुकेटेड या प्रोफ़ेसर या साइंटिस्ट लोग रहते हैं, तो वो भी अपनी पर्सनैलिटी और शख्सियत के वसफ़ को इस तरह से बनाएगा, ढालेगा कि जिसमें वो एक बड़ा अच्छा और बेहतरीन साइंटिस्ट या एक बड़ा अच्छा मुफ़क्किर नज़र आएगा। या अगर एक बंदा, एक सोसाइटी ऐसी है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो रिलीजियस हैं या उनका रिलीजियस फैक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये लोग, इनकी एक बड़ी खास खूबी होगी कि ये अपने अंदर एक दीन का लिबादा उड़कर और इस तरह की शख्सियत अडॉप्ट करेंगे, इस तरह के फैक्टर्स अपनी शख्सियत के अंदर लेके आएंगे, अपने कपड़ों के अंदर, अपने जूतों के अंदर, अपने आँखों में इस तरह की चीज़ें लगाएंगे, अपने पास ऐसा परफ्यूम और या इस तरह के क्लोंग्स वगैरह यूज़ करेंगे कि जिससे एक बंदा जो है वो समझेगा कि यार ये बंदा जो है बड़ा रिलीजियस है और बड़ा बेहतरीन है। या अगर वो देखते हैं कि ये जो सोसाइटी है, ये जो कल्चर है, जिस ग्रुप को इन्होंने हिट करना होता है, जिसको इन्होंने इन्फ्लुएंस करना होता है, जिनकी ये ब्रेन वॉशिंग करनी होती है, वो देखते हैं कि ये जो ज़्यादातर बिजनेसमैन या ताजर लोगों का सर्कल है, तो ये लोग फिर अपने लिबादा और अपना
लिबास और वज़ाकत इस तरह की बनाएँगे, जिस तरह से एक बड़ा बिज़नेसमैन या एक बड़ा ताजिर होता है, तो इस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करके लेके आएँगे लोगों के सामने, कि लोग खुद ब खुद इंस्पायर होंगे इनकी वज़ाकत देखकर, इनकी जो शख्सियत के जो ऊपर आपके फैक्टर्स होते हैं, उनको देखकर, जिससे जो लिबास हो गया या इनकी जो ओढ़ने-पहनने और संवरने-सजने का जो इनका हुनर होगा, वो बड़ा ज़बरदस्त होगा कि बंदे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएँगे, इनकी शख्सियत से, इनके कपड़ों से, इनके जूतों से, इनकी जो अपीयरेंस है इतनी ज़बरदस्त होगी, अट्रैक्टिव होगी। ब्रेन वॉशिंग करने वाले लोगों की एक और बड़ी अहम तरीन स्ट्रेटजी होती है इमोशनल पम्पिंग या ट्रॉमेटाइजेशन, कि लोगों को यूँ रियलाइज़ करवाना कि जो अगर वो कोई काम करवाना चाहते हैं तो वो इनको इस तरह से शेम एंड गिल्ट दिलवाएंगे कि जिससे बंदा जो है शेम एंड गिल्ट में आकर वो काम करने के लिए आमादा हो जाएगा। वो बंदे को उनकी किसी ऐसी खामी को पकड़ेंगे, उसकी किसी ऐसी बात को या किसी ऐसी गलती को पकड़ेंगे जिसके ऊपर उसकी साइकोलॉजिकल वो ऑलरेडी किसी शेम एंड गिल्ट में होगा, उसके ऊपर ऑलरेडी वो अफसरदा होगा या उसको किसी अपने किए के ऊपर ऑलरेडी नदामत होगी। ये लोग बड़े कनिंग होते हैं, ये बंदों की बातें, बंदों की हरकतें और बंदों की जो पास हिस्ट्री होती है उनके बारे में बड़ी ये खोज रखते हैं, उनके बारे में बड़ा इनके पास डाटा होता है, एनालिटिकल स्किल्स होती हैं। ये बंदे की जो है पास्ट हिस्ट्री को देखते हैं, उसके बारे में बातों को बड़े और सुनते हैं, दूसरे लोगों के साथ बैठकर ये डिस्कस करते हैं, तो वहाँ से बाकी बातें भी पिक करते हैं उस बंदे के बारे में। ख़ुसूसन ये इनका बड़ा ज़बरदस्त हथकंडा होता है कि उस बंदे के सोशल सर्कल में जाकर उस बंदे के बारे में मैक्सिमम ये मालूमात लेते हैं और फिर देखते हैं कि वो बंदा कौन सी बात के ऊपर अपनी ज़िंदगी में उसको बड़ा दुख है या बड़ी तकलीफ रही है और वो बड़ा ज़्यादा अफसरदा रहा है या परेशानी उसको रही है। फिर ये उस बात को पिक करेंगे और उस बात को पिक करके फिर ये उस बंदे को रियलाइज़ करवाएंगे और उसके साथ एक नई कोई काम या कोई नई चीज़ जो है ना उसके साथ इफेक्ट क्रिएट करेंगे और फिर बंदे को कहेंगे कि जी ये तो आप कर लो, तो ये आपकी शायद जो शेम एंड गिल्ट है उसका ये बड़ा अच्छा बेहतरीन खमियाजा हो सकता है। तो इसकी एक और एग्जांपल जो बेहतरीन मिसाल इस तरह से होती है कि अगर एक बंदा है कि जो देखता है कि एक उसके बच्चे जो हैं वो बेहतरीन तरीके से जो है वो कपड़े वगैरह नहीं पहन रहे, जूते नहीं पहन रहे, उसके पास एक प्रोडक्ट है, ये जूते या कपड़े वो सेल करना चाहता है, तो वो उनको फ़ौरन शेम एंड गिल्ट दिलाएगा कि देखें जी आपके बच्चे जो है ना वो बड़े कितने प्यारे हैं, बड़े खूबसूरत हैं, और पिछली ईद पे भी आपने अपने बच्चों को इतने खातिर खा अच्छे कपड़े या जूते नहीं लेके दिए थे, तो आपके पास पैसे नहीं, कोई इशू नहीं है, हमारी शॉप पर आ जाए, हम आपको उधार दे देंगे। तो वो किसी न किसी तरह से वो प्रोडक्ट उसको सेल कर देगा। तो ये एक तो एक धंधे में या बिजनेस में इसकी एग्जाम्पल हो गई। इसके बाद अक्सर घरों के अंदर भी ये चीज़ देखने को आपको मिल जाएगी कि जब कभी भी किसी खातून खाना ने अपने शौहर से कोई बात मनवानी होगी या कोई चीज़ करनी होगी, तो वो ब्रेन वॉशिंग की ये बड़ी स्ट्रेटजी बड़ी कामयाब होती है कि जी पिछली दफ़ा भी आपने ये किया था और पिछली दफ़ा ये हमारे साथ हुआ था और हमने वो फलां काम नहीं किया था, लेकिन हमने इस दफ़ा ये वाला काम नहीं करना। और इस तरह के जितने भी घरों के अंदर मामला चल रहे होते हैं, भाई होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो वो ज़्यादातर कनिंग होते हैं। स्पेशली जो ब्रेन वॉशिंग वाला बंदा होता है वो तो बहुत ज़्यादा कनिंग होता है कि वो आपके बारे में पास्ट में देखता है कि कहाँ किस बात पर आपको रिग्रेट हुआ था, तो वो वहीं पर जाकर आपको चोट लगाएगा और उसी चोट को फ़ायदा उठाकर आपसे वो काम करवा लेगा। अक्सर ये लोगों को जब इस तरह की चीज़ों का सामना रिश्तों में भी होता है कि जब वो कहीं अपनी बेटी या बच्चे का रिश्ता करने लगते हैं, तो ब्रेन वॉशिंग वाले लोग जो होते हैं ना वो फिर उनको वहाँ पे उनको मोटिवेट कर लेते हैं कि जी देखें जी फलां की बेटी ने फलां के बंदे के साथ रिश्ता हुआ था, तो वो लोग इस तरह के हैं, उन लोगों ने इस तरह का अमल किया था, उसने ये किया था, उसने वो किया था। वो उनके बारे में ऐसा, भले ही जिस बंदे के जो नया बंदा जिसका रिश्ता हो रहा है उस बेचारे की शख्सियत बिल्कुल 180 डिग्री डिफरेंट हो, लेकिन जो ब्रेन वॉशिंग वाले लोग होंगे ये उनसे रिलेट करके बातें, उनसे चीज़ें रिलेट करके उनके बारे में एक ऐसी परसेप्शन डेवलप कर देंगे कि भाई आप ये काम अगर करोगे तो वो देखो जो पिछला आपको जो एक तकलीफ या शेम हुआ था या फलां चीज़ के ऊपर आपको अभी तक नदामत है, तो ये नया काम भी आपके लिए नदामत का बायस बन सकता है। भले ही इस काम का कोई लेना देना ना हो, लेकिन ये ब्रेन वॉशिंग वाले लोग उस चीज़ को बड़े ढंग से करने के माहिर होते हैं और इनके पास बड़ी अच्छी दलीलें होती हैं। तो ये ब्रेन वॉशिंग वाला बंदा भी फिर आपसे इस तरह का काम करवा लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद ब्रेन वॉशिंग करने वाले लोगों का एक बड़ा ही बेहतरीन हथकंडा होता है जिसका बारे में बिल्कुल बहुत ज़्यादा अक्सरियत लोग होते हैं जिनको पता भी नहीं चलता, लेकिन इनका बड़ा बेहतरीन हथियार होता है। ये लोग सेलेक्टिव हेल्प करेंगे। अब ये सेलेक्टिव हेल्प क्या है? ये सेलेक्टिव हेल्प ये है कि ये लोग देखेंगे कि किस वक्त किस टाइम पे कौन सा काम है या कौन सी हेल्प है, अगर आप वो बंदे की करेंगे तो बंदा साइकोलॉजिकल आपका जो है ना महकूम हो जाएगा और वो बड़ा मुतासिर हो जाएगा कि ये बंदा जो है ना बड़ा मेरा यार मोहसिन है, बड़ा मेरा अच्छा बंदा है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मेरे मुश्किल वक्त में काम आया। ये आपके हर काम में काम नहीं आएंगे, ये नज़र रखेंगे, ताड़ में रहेंगे कि कौन से काम पे आप फंस रहे हैं या कौन से ऐसी काम है, या अव्वल तो आपके लिए ये सिचुएशन खुद क्रिएट करेंगे, ये सेलेक्टिव सिचुएशन क्रिएट करेंगे और आपको किसी अल्टीमेट किसी चीज़ में घुमा फिरा कर फंसा कर ले आएंगे। जब आप फंस जाएंगे फिर वहाँ पर आपके लिए मसीहा बनकर सामने आएंगे और आपके लिए उस मुश्किल का हल निकाल कर आपको देंगे और आपका मसला हल करेंगे और यूँ प्रिटेंड करेंगे जी आपने इसकी बड़ी हेल्प कर दी है और आपने बड़ा मसला हल कर दिया। ये आपके हर मसले में आपकी हेल्प नहीं करेंगे, ये सिर्फ उन मसलों में आपकी हेल्प करेंगे जहाँ पर इन्होंने आपसे कोई काम लेना होगा, आपकी कोई साइकोलॉजिकल ब्रेन वॉशिंग करनी होगी या आपकी जो ऑनगोइंग सिचुएशन होगी उसमें देखेंगे कि इस बंदे के कहाँ पे कोई वीक पॉइंट है, इसकी कौन सा मसला या कौन सा काम फंसा हुआ है। ये पहले आपका वो काम करवाएंगे, ये आपका काम में उसमें हेल्प करेंगे, फिर हेल्प करने के बाद फिर आपको साइकोलॉजिकली मोटिवेट करेंगे और आपकी ब्रेन वॉशिंग करके आपसे वो काम ले लेंगे। तो इसलिए आपने मोहतात रहना है और हर बंदे को जो है अपनी परेशानी या काम या मसला जो है वो सोच समझ कर बोलना है और ये देखना उसकी प्रोफाइलिंग रखनी है कि इस तरह का कोई बंदा तो नहीं आपकी ज़िंदगी में कि जो सिर्फ आपको आपके मकसद के टाइम पे आपके काम आता है या उसको जब कोई मफाद हो या अपकमिंग टाइम में आपको महसूस हो कि इस बंदे को आपसे कोई बहुत बड़ा मफाद लेना है, इसने मकसूद हो सकता है। तो आप फिर कोशिश किया करेंगे ऐसे लोगों की आप भी प्रोफाइलिंग किया करें, क्योंकि ये ब्रेन वॉशिंग करने वाले लोगों का बड़ा बेहतरीन हथकंडा होता है कि ये लोगों की पहले हेल्प करते हैं और उनको प्रिटेंड करते हैं कि ये आपके बड़े अच्छे मोहसिन हैं, आपके बड़े मेहरबान हैं और आपके बड़े बुरे वक्त में आने वाले साथी होते हैं, लेकिन ये हर वक्त आपके बुरे वक्त में साथ नहीं देंगे। ये सिर्फ महज मखसूस वक्त पर देखेंगे, मौका मुनासबत के हिसाब से आपके साथ काम करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे, जिसे कहते हैं कि ये फसली बटेरे होते हैं। ये जैसे अक्सर आपने पॉलिटिकल लोगों को भी देखा होगा कि वो इस तरह की चीज़ें जो है ना बड़ी यूज़ करते हैं कि वो लोगों की ब्रेन वॉशिंग करने से पहले उनके हल्के में जाकर कोई ऐसा काम कर देंगे, कोई एक ऐसी कलेक्टिव प्रॉब्लम
हल कर देंगे कि लोग यकदम से जनाब वाला उनके बारे में मुतासिर हो जाएंगे और कहेंगे यार ये क्या बात है, ये बंदा तो हमारे हल्के का बड़ा अच्छा नेक बंदा है। भले उसने पूरे टेन्योर में उसने एक काम ना किया हो, लेकिन वो सिर्फ एक मेन काम पकड़ेंगे, सिर्फ उस एक मेन काम को करेंगे जो उसको कहते हैं दुखती रग पकड़ना। वो किसी हल्के के लोगों की दुखती रग पकड़ेंगे और उसको यूज़ करेंगे, उनका वो मेन मसला हल करके फिर उनसे वोट मांगेंगे, उनको यूँ रियलाइज़ करेंगे कि ये तो मसला मैंने हल कर दिया, अब इस जैसे मैंने हज़ारों मसले और भी आपके हल करने, लिहाजा आप मुझे वोट दें। तो ये ब्रेन वॉशिंग करने वाले लोगों के पास बड़ा बेहतरीन हथकंडा होता है, वो आपकी सिलेक्टिव हेल्प करेंगे। उसके बाद ब्रेन वॉशिंग करने वाले लोगों के पास एक बड़ी बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है कि वो लोग आपको या आपकी बातों को बड़े और सुनेंगे और बड़े मुखलिस दोस्त मानकर कोशिश करेंगे वो ज़्यादा आपसे चीज़ें उगलवाएं और आपके राज लें। लेकिन जब आप उनसे कोई चीज़ पर्सनल फ्रेंडशिप में आकर या पर्सनल दोस्ती में आकर या उनके ऊपर एतबार करके कोई बात बताएंगे, तो वो लोग उस चीज़ की या उस काम की इस तरह से इंटरप्रिटेशन बनाएंगे, इस तरह से उस चीज़ को तोड़ मोड़ कर उसका जो उसके अंदर से बीच में से बात निकालेंगे, वो इस तरह की पेश करेंगे कि जो उनके मकसद की होगी, लेकिन आपको लगेगा कि ये मेरा बड़ा मुखलिस बंदा, ये मुझे सही बता रहा है, लेकिन होगी वो उनके अपने मकसद और मफाद के लिए। जिसकी बड़ी एग्जाम्पल से होती है कि अगर आप किसी ऐसे ब्रेन वॉशिंग वाले बंदे के टारगेट में आ जाते हो, तो वो आप उसके साथ अगर अपनी कोई परेशानी बताते हो, अपने घर के कोई मामला या मसला या परेशानी कि जी मेरा फलां भाई है, उसके साथ ये मसला या ये तकलीफ हो रही है, तो हमें बड़ी परेशानी है, उसकी जॉब के रिलेटेड बड़ा मसला है, तो अब ये बंदा इसको मफाद होगा कि ये आपसे ये चाहता होगा कि इसने कोई स्कैम बनाया हुआ या कोई फ्रॉड का धंधा कर रहा और आपसे ब्रेन वॉशिंग करके आपसे काम लेना चाहता है। तो ये कहेगा जी बिल्कुल आपके भाई का यार ये मसला बहुत बड़ा है और इसकी जो है ना तकलीफ बहुत बड़ी है, तो आप इस तरह करो कि वो हमारे पास यार फ़लाँ चीज़ है, ये उसमें आप अपने भाई को क्यों नहीं कहते, ये वो मेरे फ़लाँ दोस्त है, फ़लाँ चीज़ हमारे पास है, तो आप हमारी ये चीज़ है, ये प्रोडक्ट है, तो आप इसको सेल करवाओ, इसको जो फ़लाँ स्कीम हमने लॉन्च की है तो उसमें ये काम कर ले तो इसको बड़ा फ़ायदा होगा, या ये हमारा बिज़नेस पार्टनर बन जाए, आप हमें इतने पैसे दे दो, तो इसको कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा और हम इसको घर बैठे काम दे देंगे, ये वो। तो आपने देखोगे अक्सर लोग इसी वजह से फंसे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी स्कीमें हैं जो स्कैम कर रही हैं, जो लोगों से फ्रॉड करती हैं, उनके साथ धोखाबाजी करती हैं। पहले उनको सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं या उनकी बातों या उनके मसले को पहले पिक आउट करते हैं, फिर वो उस मसले को लेकर लोगों के अंदर रियलाइजेशन कराते हैं कि ये मसला बहुत बड़ा है और ये उनके जो है ना बड़े मददगार होना चाहते हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं, और वो आपकी बातों को या आपके मसलों को सुनकर या समझकर उसके अंदर से फिर अपने मफाद के लिए एक ऐसा उसकी एक स्ट्रेटजी बना के जाल बनाकर फेंकेंगे कि आप सुनकर कहेंगे हाँ यार ये बंदा तो मेरा बड़ा मसीहा है और मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। मतलब ये आपकी बातों को तोड़ मोड़ कर आपके जो बात का असल मकसद बनता होगा उसके अंदर से अपने मकसद की बात बनाकर पेश करेंगे। आपकी बात को उस तरह से नहीं समझेंगे ना सुनेंगे कि जिस तरह से उस बात को समझना चाहिए सुनना चाहिए, बल्कि इसके अंदर देखेंगे कि इस बंदे की बातों के अंदर उनका मफाद कहाँ पर हो सकता है। या इसकी एक और बड़ी बेहतरीन सी एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि अगर कोई आपके घर के अंदर बंदा या फैमिली मेंबर है कि वो चाहता है कि यार ये जो या रिलेटिव्स है, जानता है कि यार ये मेरा रिश्तेदार, इसके पास बहुत ज़्यादा पैसे शैसे हैं, माल दौलत वाला है, लेकिन वो आपके साथ दोस्ती का लिबादा ओढ़कर, बड़ी कुर्बत का लिबादा ओढ़कर वो आपके करीब आएगा, आपसे बातें शातें करके कहीं ना कहीं आप उसको अपनी कोई परेशानी वगैरह शेयर कर देंगे, तो फिर ये आपको फ़ौरन कहेगा जी नहीं नहीं आप टेंशन नहीं ले, मैं आपके साथ हूँ, आप इस तरह करें ना, मेरा वो फलां काम करें ना आप ज़रा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका ये मसला हल करा दूंगा। और ये बंदा फिर जो है आपसे वो मफाद ले लेगा और आपकी परेशानियों को जो है ना बड़ा हमदर्द बनकर सुनेगा और उसके अंदर से देखेगा कि वो ये तो चीज़ ऐसे नहीं है, ऐसे है, आप इस तरह करो ना, तो ये काम कर दो आप, तो मेरा जैसे ये काम हो जाएगा, मैं आपके लिए फलां जो है ना जो दूध की नहरें और शहद की नहरें जो है ना बहा दूंगा और आपके लिए बड़े बड़े जो है ना आसानियाँ पैदा करवा दूंगा और आपका काम ये जो है ना वो मैं बड़ा अच्छे तरीके से करवा दूंगा। और ये फिर फसली बटेरों की तरह अपना काम लेकर तितर बितर हो जाते हैं। तो लिहाजा ऐसे लोगों से भी मुताद रहें। ये ब्रेन वॉशिंग करने वाले लोगों की बड़ी बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है कि ये आपकी बातें सुनकर उनके अंदर से ऐसी तशरीहात करेंगे जिसमें इनका कोई मकसद निकल रहा होगा, जिसमें इनका कोई जैसे कहते हैं उल्लू सीधा हो रहा होगा। तो आपने जब कभी किसी इंसान से बात करनी या मशवरा करना या बात या मसला मसाइल आपने डिस्कस करना है, तो कोशिश करें आप किसी काबिल बंदे से, लायक से या रेलिवेंट बंदे से डिस्कस करें और जिसकी क्रेडिबिलिटी या जिसके हुस्न अखलाक या जिसकी जो किरदार और सीरत है उसमें कौल व फ़ेल में कोई तज़ाद ना हो। तो लिहाजा ये ब्रेन वॉशिंग करने वाले लोगों से मुताद रहें। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे इस होप के साथ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आपने इसको ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा लाइक देने और हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना है, ताकि फिर हम इसका और ज़्यादा आपके लिए बेहतरीन वीडियोज़ लेके आ सकें और हम इसका अगर नेक्स्ट पार्ट बनता हो तो वो भी लेके आएँ आपके लिए, और इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं हम आपकी खिदमत में लेके आ सकें। और ये चीज़ हमें इनकरेज करेगी, हमें सपोर्ट देगी, तो प्लीज़ आप हमारा साथ दीजिए। वैसे भी हम एक मफाद आमा के मकसद को नज़र रख कर ये वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ हमारा साथ दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.